सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो समय साराय स्वानुभूतिया जगास्ते चित्तभावाय सर्वभावान्तरस्ते सर्वभावान्तरस्ते सर्वभावान्तरस्ते। गाथा 104 में पढ़ का करता न ज्ञानी है न ज्ञानी है न कोई अन्य द्रव्य है। कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। इस सारी ऊपर की गाथाओं में ये बात सिद्ध की गई, युक्ति और तर्क के द्वारा और वस्तु सिद्धांत के द्वारा ये बात समझाई गई। क्योंकि कर्ता कर्म संबंध व्यापक संबंध के बिना होता नहीं, और व्यापक संबंध एक ही द्रव्य में होता है। जो कार्य होता है उसी में वस्तु परिणमित होती है, वो उसमें तन्मय होती है, और तन्मय नहीं हो तो करता भी नहीं है। इस सब इतनी बात ऊपर में समझाई, मूल सिद्धांत समझाया। इसके बाद अब यहाँ कहते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य अर्थात आत्मा को पुद्गल कर्मों का कर्ता कहना सो उपचार है। 105 नंबर की गाथा प्रारंभ होगी, जिसमें ये बात सिद्ध की जा रही है। परमार्थ तो यही है जो ऊपर में अपन ने चर्चा की। यानी अपनी तरफ से बोलेंगे तो वस्तु की स्वतंत्रता की तरफ से ही बात करेंगे, लेकिन श्रोता को वस्तु की स्वतंत्रता, वस्तु की व्यवस्था ज्ञान में समझ में नहीं आती है, तो फिर व्यवहारिक भाषा से बोलते हैं। वो बोलते हैं पर म्लेच्छ को ब्राह्मण अपनी भाषा में बोले तो म्लेच्छ समझ नहीं पाता, स्वास्थी तो समझ नहीं पाया कि क्या कहना चाह रहे हैं। इनने स्वास्थी तो कहा, लेकिन अब वो क्योंकि वो संस्कृत भाषा का वो जानकार नहीं था, पर उन्होंने अपनी तरफ से बोला। वो मेंढे की भांति टक टक लगा के देखता रहा कि क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना है, क्योंकि इनके हाव भाव तो ये बता रहे हैं कि मेरे हित की बात कह रहे हैं, मेरे भले, पर इन्हें ये क्या कह रहे हैं। तो जब उसकी उत्कंठता को देखते हैं तो फिर या तो वही ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा का जानकार हो, या पास में कोई दूसरा म्लेच्छ भाषा का जानकार हो, तो उसे कहते हुए ये कह रहे हैं स्वास्थी अर्थात तेरा अविनाशी कल्याण हो। देखो शब्द कितना उत्कृष्ट डाला गाथा में, कल्याण हो और अविनाशी कल्याण हो। कल्याण के तो अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन जब अविनाशी कल्याण का अर्थ होता है तो वो मोक्ष ही होता है।
वो केवल ज्ञान ही होता है क्या? क्योंकि वही एक ऐसी चीज है कि जो एक बार प्रकट होने पर कभी विनाशता को प्राप्त नहीं होती। लोग व्यवहार में कहते थे जा कल्याण स्वामी में बहुत भूखा हूँ, वाह जा वो भोजन कर लेना, तो वो भी उसका कल्याण हित तो है, पर वो हित कितनी देर का है? धन का अभाव हो, धन मिल जाए कितनी देर का है? ये थोड़ी देर का है। लेकिन जब अविनाशी कल्याण होगी बात कही तो ये क्या है? ये पारमार्थिक है, अनंत काल तक बना रहने वाला है। तो जब वो अपनी भाषा में उसका अर्थ सुनता है तो उसका हृदय खिल जाता है। ऐसे ही सिद्धांत तो यही है, पर जो नहीं समझते हैं उन्हें भारी पड़ता है, तो फिर वहाँ निमित्त नैमित्तिकता को मुख्य करके बतलाते हैं, तब उसकी समझ में आता है कि अरे भाई बात तो ये है। क्योंकि व्यवहार परमार्थ का हस्तावलंबन है। क्या कहा? व्यवहार क्या है? परमार्थ का, जिसे ऊपर में दृष्टांत दिया था ना, कौन सा दृष्टांत? जैसे दुर्बल को लाठी, क्या 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 दृष्टांत दिया था? दुर्बल व्यक्ति हो, कमजोर व्यक्ति हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, चलने में वो नहीं है तो लाठी उसकी क्या है? लाठी चलाती नहीं है, चलता स्वयं है, पर लाठी उसमें क्या होती है? सहायक होती है। ऐसे ही ये व्यवहार परमार्थ तक नहीं पहुंचाता है, पर जब जीव परमार्थ को समझना चाहता है तो ये व्यवहार उसमें क्या होता है? सहायक हो जाता है, हस्तावलंबन हो जाता है, हस्तावलंबन होता है। अब वो लाठी पकड़ कर व्यक्ति हो जाएगा, अब जब लाठी दे दी तो मेरे को लाठी चला देगी, कि वो लाठी चलाने वाली नहीं है, चलेगा तो कौन? तू स्वयं चलेगा, तो लाठी सहायक कहलाएगी। जैसा आपने व्यवहार से कहा कि ये इनका करता है, ये इनका करता है, तो अब हम तो व्यवहार को कि नहीं, व्यवहार से परमार्थ की सिद्धि नहीं होगी। परमार्थ प्राप्त करना चाहेगा तो ये व्यवहार हस्तावलंबन हो जाएगा। हाँ, ऐसी अद्भुत बात यहाँ कहते हैं कि जब ऊपर में पहले कहा एक ज्ञानी परद्रव्य का करता नहीं, फिर कहा अज्ञानी भी परद्रव्य का करता नहीं, फिर कहा अन्य द्रव्य भी परद्रव्य का करता नहीं। परद्रव्य ने परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के कार्य, कि ज्ञानी भी नहीं, अज्ञानी भी नहीं और अन्य द्रव्य भी नहीं, तो कि फिर ऐसे कैसे कथन होता है कि जो होता है ना वो व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? तो यहाँ 106 नंबर की गाथा में, हाँ 105 नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद भगवान कहते हैं, जीव में हेतु बुद्धे बंधस्तदो परिसदूर्ण परिणामम जीवेन कदम कम्मम भणति उव्यार में तेणम। जीव हेतु भूत हुआ अरे परिणाम देख जो बंध का उपचार मात्र कहाय योय कर्म आत्मा ने किया। जीव हेतु भूत हुआ अरे परिणाम देख जो बंध का। बंध के परिणाम दिखते हैं तो जीव उसमें हेतुभूत हुआ। राग देश पुण्य पाप जब होते हैं तो कर्म का बंध होता है, तो जीव पे आरोप आता है कि जीव ने कर्म का बंधन किया। कार्बन वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित हुई, तो जीव का अज्ञान भाव उसमें क्या हुआ? निमित्त हुआ। उपचार मात्र कहायो यह कर्म आत्मा ने किया। यथार्थ जीव निमित्त भूत होने पर
कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया, इस प्रकार उपचार से कहा जाता है। दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है? दो द्रव्य के बीच में एक क्षेत्राओं का संबंध है। दो द्रव्य के बीच में संयोग संबंध है। कौन सा संबंध है? हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक क्षेत्राओं का संबंध है ना, संयोग संबंध। दो द्रव्य के बीच में तादात्म्य संबंध नहीं है, एकता एक संबंध नहीं है, स्वस्वामी संबंध नहीं है, भोक्ता भोग संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, व्यापक संबंध नहीं है, परिणाम परिणामी संबंध नहीं है। ये सब नहीं है। तो क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक। कौन सा निमित्त नैमित्तिक दृष्टांत दिया था? कि सूर्य का उदय होना और सूर्यमुखी फूल का खिलना, ये दो द्रव्य है ना, सूर्य अलग है और ये अलग। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसे सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है? फूल पे पड़ती है, तो उसमें विकसितपना होता है। चंद्रमा की रोशनी जैसे कमोदनी पे पड़ती है, उसमें विकसितपना होता है। पर चंद्रमा ने उसे खिलाया हो ऐसा नहीं। खिलता अपनी योग्यता से, आरोप आता है चंद्रमा पे। ऐसे कहते कर्मबंध अपनी योग्यता से होता है, आरोप आता है जीव के भाव पर। निमित्त नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को जैन धर्म में स्वीकार किया है, पर निमित्त नैमित्तिक में कर्ता कर्म मानने को स्वीकार नहीं किया है। अज्ञानी निमित्त नैमित्तिकता को कर्ता कर्म में घटित करता है, और ये जिनवाणी माता कहती है कि नहीं, ये कर्ता कर्म नहीं है, जब हुआ। और इसके लिए अपन ने ये दृष्टांत दिया था कि भाई अगर सूर्य ही खिलाए तो फिर सारे ही फूल खिलना चाहिए, एक भी ऐसा नहीं हो कि वो मुरझाया हुआ हो या न खिले। लेकिन कितने ही खिलते हैं और कितने ही नहीं खिलते हैं, क्योंकि निमित्त हो तो फिर सब में हो। इसलिए कर्म का उदय राग कराता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। उदय अगर राग कराए तो फिर सबको राग हो, और सबको राग हो तो मोक्ष कौन जा पाएगा? जिंदगी उदय में तो राग आएगा ही आएगा। आपके कर्म का उदय राग हुआ तो फिर बंद होगा, है? तो उदय अपना है, और उस उदय में जीव भेद ज्ञान करके स्वभाव का अवलंबन ले तो राग रूप परिणमित नहीं होता है। तो उदय ने राग नहीं परिणमाया। इस प्रकार का एक दृष्टांत और दिया था कि ये व्यवहार कैसा है। तो क्या कहा था ऊपर की गाथा में, 46वीं गाथा में समझाया था, जिस प्रकार मार्ग में लुटेरे लुटते हैं, पर आरोप आता है कि मार्ग लूटता है, पंथ लूटता है, पथ लूटता है, ये पथ लूटता है। लूटने वाला कौन? अरे भाई उस मार्ग से मत जाना, वो लुटेरा मार्ग है, वो लूट लेता है। तो क्या वो लूटता, मार्ग लूटता है क्या? लूटता कौन है? कि उसमें डाकू लूटते हैं। पर आरोप किस पे आता है? ऐसे ही कार्य तो प्रत्येक द्रव्य का अपने अपने में होता है, पर उस निमित्त पने से आरोप दूसरे पर आता है। ज्ञानी उन चीज को जानते हुए
दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की मान्यता नहीं बनाते, हम ऐसी भेदता नहीं जानते हैं, तो निमित्त नैमित्तिकता में कर्ता कर्म की मान्यता बनाकर अपुरुषार्थी हो जाते हैं, जो अनादि से आप और हमारा चल रहा है, अनादि से चल रहा है। तो टीका में बहुत उत्कृष्ट बात कहते हैं, एक एक शब्द पढ़ने सुनने लायक है। इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म का निमित्त भूत न होने पर भी, एक एक शब्द को ध्यान से देखना है। क्या कहा? वास्तव में यानी क्या? ओरिजिनल स्वभाव की दृष्टि से इस लोक में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भूत न होने पर भी, कोई भी जगत में जितनी भी आत्मा है ना, वो स्वभाव से कोई भी कर्म की निमित्त नहीं है। गुरुदेव श्री ने तो इतना उत्कृष्ट कह दिया इसके अंदर कि स्वभाव तो कर्म का निमित्त नहीं है, पर स्वभाव दृष्टि जिसकी हुई है वह भी कर्म का निमित्त नहीं है। क्या गजब की बात है, आनंद भर दिया इस बात के अंदर। बात आई समझ में नहीं आई? क्या क्या कहा? स्वभाव से तो कर्म का निमित्त आत्मा नहीं है, और उस स्वभाव की जिसे दृष्टि हुई है वह भी कर्म का निमित्त नहीं है। क्यों निमित्त नहीं है? कि जिन्हें स्वभाव की दृष्टि होती है उन्हें मिथ्या तो होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो कर्म का बंधन कैसे हो? सुनो ध्यान से, स्वभाव से पौद्गलिक कर्म का निमित्त भूत न होने पर भी, स्वभाव से तो है नहीं, अनादि अज्ञान के कारण पौद्गलिक कर्म का निमित्त होने वाले ऐसे अज्ञान भाव रूप परिणमित होने से निमित्त भूत होने पर पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है। स्वभाव से तो हम पौद्गलिक कर्म के निमित्त नहीं हैं, लेकिन अनादि अज्ञान से, कब का ज्ञान? यहाँ जे इन सारी ऊपर की गाथा को फिर से एक बार कहूँगा, ध्यान से सुन लेना कि यहाँ अज्ञान किसका नाम? दो द्रव्य में एक पना मानना, एकत्व ढूंढना, दो द्रव्य के बीच में स्वस्वामी संबंध जोड़ना, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म मानना, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग्य मानना, उसका नाम अज्ञान है। ज्ञान की कमी का नाम अज्ञान नहीं है। हम सारी 415 गाथा अगर हम पढ़ लें और 415 गाथा का एक एक शब्द हम बोल दें, रट लें, और दो द्रव्य में एकत्वपना अगर मान रहे तो अज्ञान ही है। क्या समझ में बात नहीं आई? और एक गाथा समझकर भी भिन्न पड़ गए तो अज्ञान का विनाश हो गया। रहस्य तो ये है इस बात का, अनादि अज्ञान के कारण। कब से अज्ञान अनादि का क्या? दो द्रव्य में हमारी कभी भी भिन्नता नहीं हो पाई, एकता एक के संबंध नहीं टूट पाया, स्वस्वामी संबंध नहीं टूट पाया, कर्ता कर्म संबंध नहीं टूट पाया, भोक्ता भोग संबंध नहीं टूट पाया। ग्रहित मिथ्यात्व तो टूट गया, पर ये मान्यता नहीं टूट पाई आज तक हमारी। इसलिए कहते हैं अनादि अज्ञान के कारण पौद्गलिक कर्म का निमित्त रूप होने वाले ऐसे अज्ञान भाव रूप परिणमित होने से, ज्ञान भाव रूप परिणमित होने से मतलब पर द्रव्य का कर्ता बनने से, पर द्रव्य का भोक्ता बनने से, पर द्रव्य का स्वामी होने से पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है। इससे कर्म उत्पन्न होता है।
वो कर्म की उत्पत्ति का निमित्त कौन है? ये भाव है। अगर ये भाव न हो तो कर्म की उत्पत्ति भी नहीं होती। कौन से कर्म की बात चल रही है यहाँ? मिथ्या तो अनंतानुबंधी कर्म की चर्चा चल रही है। हाँ, ये मोह राग और देश, मिथ्या संबंधी राग देश की बात चल रही है। जब इतना होगा तो फिर आगे का मार्ग और मिलता चला जाएगा। पहले ये मार्ग सीखे। मैंने कल कहा था कि जिसने नदी में तैरना सीख लिया हो वो सब जगह तैर जाएगा। कहाँ तैर जाएगा बताओ? और जिसने तैरना ही नहीं सीखा हो तो डूबेगा। जिसको तैरना याद हो गया, एक बार भेद ज्ञान प्रकट हो गया, वो आगे तक तैर जाएगा। भव समुद्र का अभाव करके सिद्ध और अरिहंत परमात्मा की उपलब्धि कर लेगा। और तैरना ही याद नहीं हुआ हम तो भैया नदी तो क्या, तू छोटे से गड्ढे में गिर जाएगा तो ही मर जाएगा। क्या गजब की बात है, सिद्धांतिक है। देखो भाई, इसलिए पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया। देखो बहुत गजब की बात करें, इसमें और सारभूत बात करें। पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया, ऐसा निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्परायण अज्ञानियों का विकल्प है। ये ज्ञानियों की बात नहीं है। किसका विकल्प है? कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, मैंने कर्म का बंद किया है। कहते ये उनकी बात है जो निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट, यानी अपने स्वरूप की दृष्टि से जो भ्रष्ट हैं आप और हम, जो अपने चैतन्य को दृष्टि में नहीं ले पाए, ओरिजिनल आत्मा को दृष्टि में नहीं ले पाए, तो हम ऐसे विकल्प कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, मैं कर्म का करता हूँ। ज्ञानी तो कहते हैं कि मैं चैतन्य हूँ और चैतन्य का ही करता हूँ। तो ये व्यवहार समझा दिया। अज्ञानियों के विकल्प को व्यवहार कह दिया। अब जिनागम में जितनी बात आती हो, हमने कर्मबद्ध किया, हमने कर्म का नष्ट कर दिए, हमने कर्म की सत्ता कम कर दी, हमने कर्म बढ़ा लिए। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है परमार्थ से। जीव कर्म रूप नहीं होता, कर्म जीव रूप नहीं होता। जीव जीव रूप है, कर्म कर्म रूप है। दोनों में भिन्नता है। तो कर्म पे दृष्टि के ज्ञान पे दृष्टि। जाओ, जैसे छिलका और कण एक बार समझ में आ जाए कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो दृष्टि हमारी कहाँ रहेगी? छिलके पे कि कण पर? ध्यान पे रहेगी ना। समझ में आ गए कि दोनों भिन्न हैं, तो दृष्टि ज्ञान का विषय तो छिलका सहित है। बात समझ में आई कि ज्ञान का विषय क्या है? ये छिलका सहित है, लेकिन दृष्टि कहाँ है? ऐसे संसार में जब तक आप और हम रहेंगे, अगर ये तत्व समझ में आ गया तो ज्ञान के विषय में अशुद्धता, निमित्त, कर्म सब है, पर दृष्टि काई पे रहेगी? एक ज्ञान पे रहेगी कि मेरा चैतन्य आत्मा तो अनादिकाल पहले भी चेतन था, आज भी चेतन है और आगे भी चेतन ही रहेगा। ज्ञान का विषय है। अभी फिर दृष्टांत को जितने में घटित करो, गऊ कंकर का ले लो, चाह रहे हैं, लेकिन दृष्टि कहाँ पर है? गऊ पे है कि कंकर पर है? दृष्टि तो गऊ पर है। संयोग है ना, कोई ऐसा संयोग होता है कि बहुत स्थूल होता है, उसे तत्क्षण छोड़ दिया जाता है, और ऐसा संयोग होता है कि उससे सूक्ष्म होता है, कोई और उससे और सूक्ष्म होता है, कोई ऐसा संयोग होता है कि बिल्कुल चिपटा रहता है। पर स्वभाव के सामने सब कैसे हैं? नारियल का दृष्टांत जो दिया ना, एक स्थूल ऊपर की स्थूल, फिर वो और काचली है, और एक ऐसा बिल्कुल उससे चिपका हुआ है, लेकिन गोला तो उससे भी क्या है? भिन्न है ना।
उससे भी भिन्न है। एक स्थूल से छोड़ दिया, धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे बस कई बार जीव ने छोड़ दिए, स्वयं से भी छूट गए और बुद्धिपूर्वक भी छोड़ दिए। तो वो तत्व की दृष्टि से समझो भाई इस बात। आयु पूर्ण होने पर तो स्वयं छूट जाते हैं। क्या छूट जाते हैं? सारी चीज़ छूट जाती है ना। और कई बार अज्ञान दशा में मुनि पद धारण करा तो बुद्धिपूर्वक इनको भी छोड़ दिया। किनको छोड़ दिया? जब मुनि बने तो बुद्धिपूर्वक ही छोड़ा ना। धन रुपया पैसे मकान दुकान स्त्री पुत्र आदि को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा। फिर अंदर में चले तो कर्म नो कर्म, ये भी संयोग। और फिर चले तो रागादि भाव को भी संयोगी भाव कहा। क्या कहा? हाँ, संयोग और संयोग के लक्ष्य से होने वाले भाव संयोगी भाव, कर्म के उदय से होने वाले संयोगी भाव कहा। कहीं इनको औपाधिक भाव कहा, कहीं संयोगी भाव कहा, कहीं चैतन्य का विकार भाव कहा। ये सारी चर्चा की गई है। तो वस्तु उससे कैसी है? ये भिन्न है। वो भिन्न वस्तु कर्म का निमित्त नहीं है। वो भिन्न वस्तु की जानकारी न होना ही कर्म का निमित्त है। वो अज्ञान भाव ही कर्म का निमित्त है। और भिन्न वस्तु की जानकारी हो तो कहते कर्म का बंधन है। इसलिए जीव स्वभाव से तो कर्म बंध का निमित्त नहीं है। रागादिक भाव को, हाँ, कर्म को तो एक क्षेत्राव का संबंध कहा है ना। शरीर आदि को संयोग संबंध कहा, रागादि को अनित्य तादात्म्य संबंध कहा है ना, और ज्ञान को तादात्म्य संबंध कहा। इसलिए ऐसे निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट, निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट, जो आत्मा का आपका हमारा जो स्वभाव है ना, वो विज्ञान घन है। इस घन के विषय में अपन ने पहले चर्चा की। घन का मतलब ठोस, चारों ओर से एक जैसा, उसमें कितना ही चोट करो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। ऐसा आत्मा अनादि से आज तक पर्याय में घट गया हो, बढ़ गया हो, बहुत पाप किए हो, बहुत पुण्य किए हो, किसी भी क्षेत्र में चला गया हो, लेकिन स्वभाव से तो आज भी विज्ञान घन ही है। उस विज्ञान घन की दृष्टि न होने से अज्ञान भाव प्रवृत्ता है, वो कर्म बंध में निमित्त होता है। और जिनकी विज्ञान घन की दृष्टि होती है वे कर्म बंध में प्रवृत्ते नहीं है, वह निमित्त भी नहीं बनते, वे निमित्त भी नहीं बनते। उत्तर पे ही है, मूल पे नहीं है। काय पे? यानी हम संयोग पे ही दृष्टि रखते, स्वभाव पे नहीं ले जाते। देखो सब शास्त्र में लिखा ना, कर्म के निमित्त तो हम है ना, हम है ना। अरे हम का मतलब कौन? अज्ञानी कर्म का बंध में निमित्त है। ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वभाव की दृष्टि कर्मबंध में निमित्त नहीं है। न स्वभाव कर्मबंध में निमित्त है, न स्वभाव की दृष्टि कर्मबंध में निमित्त है। कर्मबंध में निमित्त अगर कोई है तो वो निर्विकल्प स्वरूप से विज्ञान घन स्वभाव से जो भ्रष्ट है, वही परिणाम कर्मबंध में निमित्त है। अज्ञानियों के विकल्प है,
वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं है। देखो कितनी परमार्थ है। ये जितने भी विकल्प है ये अज्ञानियों के उपचार है, तो कहते ये उपचार ही है भाई। पर आपकी बात सुन ली कि हाँ सब आपने कर्म मान लिया, सुन ली, लेकिन परमार्थ से ये बात सत्य नहीं है। अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए नहीं है। ज्ञानी ज्ञान से देखता है, अज्ञानी संयोग से देखता है। संयोग में अनेक वस्तु एक दिखती है, ज्ञान में एक वस्तु ही एक दिखती है। तो ज्ञान में क्या दिखती है? एक वस्तु एक दिखती है कि दो दिखती है? और अज्ञानी संयोग से दिखता है तो सब एक दिखती है। क्या जब शादी होती है या सगाई होती है, जब रिश्तों का भान नहीं होता है, पड़ोसी का भी ज्ञान नहीं होता है, रिश्तेदारों का भी ज्ञान नहीं होता है, और जब बात पक्की होती है तो दूर दराज रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी भी सब अपने नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? वो क्या समझता है? ये हमारे, क्योंकि उसने वहाँ शादी के कार्यक्रम में उपस्थित सबको देखता है ना, तो वो समझता सब है। और जब शादी हो जाए, आज के समय में तो सगाई के और शादी के बीच में सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। और पुराना समय ऐसा था कि सगाई होने के बाद भले लंबे पर वहाँ परिचित बहुत जानकारियाँ कम मिलती थी। कोई मोबाइल नहीं थे, कोई टेलीफोन नहीं थे, कोई ये जानकारियाँ नहीं मिलती थी। तो जो दिखता वो भी क्या नज़र आता था? अपना नज़र आता था। तो वहाँ सब दिखते थे। और जब शादी हुई पता लगा, अरे अच्छा ये पड़ोसी है, मैं तो इनको अपने ही समझ रहा था। ये वो दूर के रिश्तेदार है, मैं तो इनको क्या समझ रहा था? अपने ही समझ रहा था। अच्छा इसलिए ये भुआ जी कहलाते थे कि ये पड़ोसी के थे, और मैं तो समझ रहा था कि अपनी भुआ है। ऐसे ही अज्ञान दशा में संयोग में ही सब आत्मा दिखती है, और ज्ञान दशा प्रकट हो जाए तो ज्ञान ही आत्मा दिखता है, अन्य कोई आत्मा नजर आता नहीं। तो ज्ञान स्वभाव कर्मबंध का निमित्त नहीं, और ज्ञान स्वभाव की दृष्टि कर्मबंध का निमित्त नहीं। ज्ञान स्वभाव को भूल कर जो अज्ञानमय भाव है, वह अज्ञानमय भाव ही कर्मबंध का निमित्त है। वह ज्ञानमय भाव ही कर्मबंध का निमित्त है। आनंद भर दिया भैया आचार्य देव ने, ज्ञानियों ने। क्यों? हमें तो पता ही नहीं, हम तो अनेकों में मेरा मेरा मेरा। ये अज्ञानियों के इस उपचार को ऐसा उपचार का है, पर ये उपचार परमार्थ नहीं है। ये पड़ोसी को मामा कहा गया है, पर ये मामा यथार्थ नहीं है। ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो क्या है? जो ओरिजिनल है। तो कर्मबंध का निमित्त कौन? हाँ बस ये इस प्रश्न का जवाब क्या है? जीव नहीं, अज्ञान। बात आई समझ में नहीं? कर्मबंध का निमित्त कौन? वो अज्ञान है। वो अज्ञान के कारण जीव पे आरोप आता है, पर परमार्थ से जीव कर्मबंध का निमित्त नहीं है। वो अज्ञान भाव है, वही निमित्त है। कहने में आया कि जीव ने कर्मबंध किया है। अज्ञान, ये कि अज्ञान भाव जो है ना, वो जीव का ही तो है। विज्ञान घन स्वभाव से जो भ्रष्ट है ना, और जो विज्ञान घन स्वभाव को जान रहे हैं, तो वो फिर कर्मबंध में कैसे निमित्त है? भाई कर्मबंध में जिसने निर्विकल्प क्या लिखा? ऐसे निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानियों का विकल्प है। हाँ ज्ञानी जीव कह दो, कोई बात नहीं, उसको वो भी कह सकते हैं अज्ञानी जीव। अब यहाँ तो
टीकाकार ने इस बात को उठाया है कि स्वभाव बंध का कारण नहीं होता। पहला पॉइंट लेना, क्या लेना? स्वभाव बंध का कारण नहीं होना। दूसरा पॉइंट लेना कि स्वभाव की दृष्टि भी बंध का कारण नहीं होती। तो बंध का कारण क्या होता है कि उस स्वभाव को भूलकर जो पर को अपनाया वो अज्ञान ही बंध का कारण है। अभी यहाँ जो चर्चा अपनी चल रही है ना, वो मिथ्या की मुख्यता से, काय की मुख्यता से? मिथ्या। अब ये दो द्रव्य में जो एकता एक की दिख गया ना हमें, कर्ता कर्म दिख गया ना हमें, स्वस्वामी दिख गया ना हमें, बस यह ज्ञान ही तो हमारे बंध का निमित्त भूत हो गया। स्थूलता की दृष्टि से यही कहा जाता है। भाई जीव ने कर्म बांधे, जीव ने कर्म का भोग किया, जीव ने कर्म का उदय, जीव को कर्म का उदय है, जीव ने कर्म को नष्ट किया, जीव ने कर्म का उपशम कर दिया, जीव ने कर्म का क्षय कर दिया। कि ये सब निमित्त की दृष्टि है। वास्तविक स्वभाव की दृष्टि क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कदापि नहीं है, और जो कर्ता कहा गया वो उपचार है। वो कैसा उपचार है उसकी चर्चा यहाँ समझाई कि इस प्रकार उपचार, जो अभी अपन ने दो दृष्टांत दे के समझाया कि व्यवहार किस प्रकार का होता है। क्योंकि तो पथ लूटता है, ये पंथ, ये मार्ग लुटेरा है। वो मार्ग, एक और दृष्टांत दिया था ऊपर की गाथा में, क्या? ये राजा 500 योजन में निकला है, 5 योजन में निकला, योजन में निकला। राजा तो एक है, वो 5 योजन में कैसे निकल सकता है? लेकिन उसकी सेना है, तो आरोप किस पे आता है? राजा पे आता है। ऐसा विशाल करके जीव को, जीव के धन है, जीव का मकान है, जीव की दुकान है, हमारा ये है, हमारा वो है, कि भाई तुम तो चैतन्य में हो, तुम्हारा ये सब कैसे? जैसे राजा 5 योजन में फैला है ऐसा व्यवहार है, ऐसे हम 5, ये सब हमारे हैं, इस प्रकार का व्यवहार है। दृष्टि बदल दो, बस सीधी सी बात ये है। निमित्त नैमित्तिक नहीं होते हैं ये बात नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिकता में कर्ता कर्म नहीं होता है ये बात कह रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई। हाँ, कोई कहता निमित्त नैमित्तिक नहीं होते, क्या आपकी दृष्टि में निमित्त नैमित्तिक नहीं है क्या? अरे भाई, आगम भगवान कह रहे तो हम कौन ना करने वाले? आचार्य कह रहे तो हम कौन ना करने वाले? पर भगवान ने ये भी तो कहा कि निमित्त नैमित्तिकता में कर्ता कर्म नहीं है, क्योंकि कर्ता कर्म उसी में होता है जो उसमें तन्मय होता है। कर्म में आत्मा तन्मय हो जाए तो कर्म का कर्ता आत्मा, और कर्म आत्मा में तन्मय हो जाए तो कर्म आत्मा का कर्ता। लेकिन कर्म कर्म में रहते हैं, आत्मा आत्मा में रहता है, तो कर्म और आत्मा के बीच में तन्मयता होती नहीं, तो कर्ता कर्म संबंध भी होता नहीं। कई बातों से समझाया कि इससे एक द्रव्य का भाव हो जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए। इसलिए 99वीं गाथा, ये अलौकिक गाथा स्मरण करने लायक है कि पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर वो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ इससे न करता जीव बने। वो तन्मय नहीं होता, वो अपने रूप ही रहता है। मैं मेरे रूप ही रहता हूँ, शरीर रूप होता नहीं, शरीर शरीर रूप रहता है, मेरे रूप होता नहीं। ये दृष्टांत है। तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? लेकिन मेरी मान्यता ये है तो मैं अपने स्वभाव से भ्रष्ट हूँ। आपको मालूम है अष्टपाउड़ में क्या लिखा? दर्शन भट्टा भट्टा। जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। क्या कहना चाहते हैं वहाँ? वहाँ दर्शन का अर्थ क्या? हाँ, वहाँ बाहरी से लेकर अंदर की बात कही।
वहाँ दर्शन का अर्थ ओरिजिनल भगवान के स्वरूप से जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। मतलब अगर उसने जिनेंद्र का सही रूप नहीं जाना ना तो कितना भी धर्म करे या कुछ भी करे वो भ्रष्ट ही है। और निश्चय अर्थ के जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो भी भ्रष्ट ही है। अभी वहाँ तो अष्टप्रहर में उसकी सिद्धि की। वो इस मत के अलावा जितने भी मत हैं अगर वो जिनेंद्र को नहीं माने और कितने को ही माने तो वो भ्रष्ट ही है। और ये कहा गया कि ये जिनेंद्र भगवान जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हो। सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाणना, क्या कहा। और ये जिनेंद्र भगवान को मानने वाला, मात्र जिनेंद्र की आराधना करने वाला अगर चारित्र धारण नहीं भी कर पाता है, क्या समझ में आए, हाँ, तो भी भविष्य में करके निर्वाण चला जाएगा। लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट है वो कितना ही प्रयत्न कर ले उसको कभी निर्वाण। अब देखो आचार्य की शैली कितनी गजब की है? इतनी उत्कृष्ट शैली है ये। हाँ, वो सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाणना, क्या ये व्यवस्था ही इस प्रकार की अलौकिक है। जब तक ये जीव इन चीजों को नहीं समझता है ना तो जीव को ऐसा लगता है अरे क्या 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 कहना चाहते हैं आज। अद्भुत प्रकार की ये सारी बात है। ये जिनवाणी माता हमें एक से एक अद्भुत चीज सिखाती है। हाँ, प्रभुत्व शक्ति के अंतर्गत कहा उन्होंने। हाँ, अभी ये दर्शन भट्टा भट्टा हमारे अंत के सही स्वरूप को न समझकर चारों तरफ दौड़ लगाते हैं। तो कितना ही दौड़ लगा लो भाई, तुम दर्शन से भ्रष्ट हो तो सबसे भ्रष्ट हो। हो सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर, अभी चारित्र से भ्रष्ट हैं कौन? अनेक ज्ञानी। जैसे तीर्थंकर के जीव भी 83 लाख पूर्वांग तक जब चारित्र नहीं धारण करा आदिनाथ भगवान ने, फिर भी उनको निर्वाण मिल गया तीरे चारित्र की गुण। और जो दर्शन से भ्रष्ट होते तो किसी हालत में निर्वाण नहीं मिलता। और कितने भव होते कहा नहीं जा सकता। निश्चय सम्यक तो है ही, जो उसे तो नहीं, अभी तो वहाँ उसकी सिद्धि करना पहले कि तुम पहले सब तरफ से उपयोग को खींचकर एक वितराग सर्वज्ञ देव के श्रद्धान में परिपूर्ण हो। कि मार्ग यही है, दूसरा नहीं है। अनंत ऐसे ही होते हैं, अन्य होते नहीं हैं। वितराग सर्वज्ञमय ही होते हैं, रागी देशी होते नहीं हैं। वहीं से आई तो धीरे 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 उत्थान की ओर चला जाए। अब ये जीव समन्वय में लग गया। गुरुदेव श्री की इसीलिए भैया महिमा आती है। धन्य है वे जीव, कहाँ पड़े थे और कहाँ आ गए, और कितना जीवों को उपलब्धि कराई, कितना आगे बढ़ाया और क्या किया। नहीं तो वो वहीं रहकर चाहते तो बहुत कुछ कर लेते। लोगों को ही धर्मात्मापन दिखाना होता तो सारा मान ही रहा था, और लोग ज़्यादा मानने लग जाते उनको। कितने मानने लग जाते? इतने तो मान ही रहे थे ना, और मानने लग जाते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, मैं भी भ्रम में ना रहूं और जगत भी भ्रम में ना रहे, इसलिए उनने इस मार्ग को दिया।
दिगंबर संतों के मार्ग को दिया, वितरागी निर्गंथों के मार्ग को दिया। सोचे, अपन विचार करें। आज भी कितनी चर्चा आत्मा की करते हैं, लेकिन वो बस आगे में जाएंगे। सब कहते हैं, अन्य मत में भी लिखा। कल वो भाई साहब आए थे ना, रात को कह रहे थे कि ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान से ही आत्मा पुष्ट होती है, ज्ञान से जो हमारे यहाँ भी आगे निर्जराधिकार की गाथा चलेगी 206 वही वो भी कि ये परम अमृत है। बिल्कुल है, ज्ञान में ही आनंद है, ये भी बात सत्य है। लेकिन इसकी अनुभूति कहाँ होगी, उसका देव कैसा होगा, उसका विश्वास कैसा होगा। जो अपने अस्तित्व को ही नहीं माने, जो अपने अस्तित्व को ही पर को माने, उसके अंदर ज्ञान ही आनंद रूप है, ये बात कैसे अनुभव में आ जाएगी, कहाँ से अनुभव में आएगी भाई। सारे ही धर्म में अगर सब बुराया होना तो इतने धर्म को मानने वाला कोई नहीं रहे, कितना। इसलिए कुछ तो उनको वो कहते ना, अगर दुकान किसी ने खोली और सभी नकली बेचे तो उसकी दुकान पे कोई आएगा ही नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी बेचता है कि जिस अच्छी चीज़ होती है। लेकिन ये दिलवाणी तो ऐसी है कि इसमें अच्छाई है, नकली है ही नहीं। जिधर से उठा के देखो उधर से अच्छा ही अच्छा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अनुयोग क्यों ना हो। बस खाली समझने की बात है कि ये इस प्रकार से चर्चा है। इसलिए भावार्थ में कि कदाचित होने वाले निमित्त नैमित्तिक भाव में कर्ता कर्म भाव कहना सो उपचार है। ये कदाचित होने का मतलब ये है कि सर्वथा नहीं होते हैं। जहर खाने से मृत्यु होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जहर खाने के बाद भी बच जाते हैं। क्यों? ऊपर से गिरने से मृत्यु होती है, ये बात सत्य है। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि गिर कर भी बच जाते हैं। रेलगाड़ी के नीचे आने से मृत्यु होती है, पर कई ऐसे भी होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप आया, देखो कैसे कैसे जीव और कैसी कैसी योग्यता है। वो मोबाइल देख रहे, रेल की पटड़ी पे सोकर मोबाइल देख रही, और इतने में तेजी से ट्रेन आई और निकल गई, और उसका कुछ नहीं हो और उठ के चलने लग गई। बोलो अब आश्चर्य की कई सेल्फी ऐसे लेते हैं, बिल्कुल पानी के निकट आकर ऐसा लेते हैं जिनको विश्वास है कि हमारा कुछ नहीं होगा, और जरा सा पाँव फिसलता है और बह गए और मर जाते हैं। ऐसी भी घटनाएं घटी ना। और कई ऐसे होते हैं कि जहाँ संभावना हो वहाँ बच के आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि आरोप उस पर दिया जा सकता है। इसलिए कदाचित निमित्त नैमित्तिक संबंध डाला, कदाचित हो जाता है तो आरोप आता है, होता ही होता है ऐसा नहीं। और कई हमारी आंखों से ऐसे भी दिखते हैं कि सब आप ये कह रहे, देखो हमने ये किया, इससे आविष्कार करते हैं ना, वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं, तो वो इतनी इतनी चीज़ मिलाते हैं तो वो चीज़ उत्पन्न हो जाती है, वो चीज़ बन जाती है। इस तार से इस तार को जोड़ोगे करंट आ जाएगा, इससे ये जोड़ोगे तो करंट नहीं आए, और जोड़ते हैं तो करंट आ भी जाता है। बात समझ आए? तो ये कदाचित है, हर जगह नहीं। जहाँ से करंट उपलब्ध हो रहा वहाँ का खटका बंद हो और आप तार भी जोड़ लो तो फिर क्या होगा? लेकिन होगा तो आरोप आएगा। निमित्त नैमित्तिकता नहीं होती, फिर ध्यान से सुनना, नहीं होती है ऐसा जिनागम में नहीं कहा। पर निमित्त नैमित्तिकता में कर्ता कर्म नहीं होता है, ये बात जिनागम में कही। इसलिए क्या भावार्थ में कदाचित होने वाले निमित्त नैमित्तिक भाव में कर्ता कर्म भाव कहना सो उपचार है। अब यह उपचार कैसा है तो दृष्टांत के द्वारा 106 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत अपने को कल कहेंगे कि ये किस प्रकार का है। 18 तारीख सुबह रजनी भाई जी आ रहे हैं, उनकी प्रवचन सुबह यहाँ होगा, दिन भर रहेंगे, शाम को भी प्रवचन होंगे, और आगामी अपना जो विधान होने वाला है उसकी सारी चर्चा और
क्या निर्देश देते हैं, हमें क्या करना है, वो सारी बात को समझना है। इंजीनियर साहब भी आ रहे हैं, जो स्वाध्याय भवन अपना बनेगा वो भी 18 को ही आएंगे, और सुबोध जी भी आ रहे हैं, जो रतलाम जाना है तो वो भी उस दिन सुबह आए। और रिजर्वेशन कराने के लिए रतलाम जाना है उसी दिन शिखर जी का सुबह। तो जो लोग जाएंगे वो नहीं, बाकी सब प्रचार आप अपन सबके इस पे जो अपने वाले हैं सबको कहें, उपस्थित रहें और धर्म लाभ लें, है ना। 18 तारीख यानी परसों, है ना। तो 2 ही है, बुधवार हाँ। 2 ही कार्य अपने, शिखर जी की टिकट भी उसी रोज हो रही है, और विधान का कार्यक्रम भी अपने रूपरेखा उसी रोज बनेगी, है ना। व्हाट्सएप पे भी डालेंगे, लेकिन अपने वाले जितने भी उन्हें पहले से खबर करें। हाँ, इस प्रकार की चर्चा की है? हाँ, वो भी डालते हैं, है ना। इस प्रकार की बात कही है। आप और हम सभी भी भेद ज्ञान करके स्वभाव का अवलंबन लें। जानी के ज्ञान